जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वे पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, आपकी ऑफिशियली एग्जाम डेट आ चुकी है, जो हमने 2 दिन पहले आपको बताई थी कि आपका एग्जाम 17 फरवरी और 18 फरवरी में होना है। और वही डेट अब फाइनल हो चुकी है, आपका एग्जाम 17 फरवरी और 18 फरवरी में ही होगा। टोटल 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है। 17 फरवरी में 2 शिफ्ट होगी, 18 फरवरी में 2 शिफ्ट होगी। और मेरे दोस्त, आपको पता ही होगा कि लगभग 50 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे गए हैं। नंबर ऑफ फॉर्म देख के आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन तो यही सोच रहे होंगे कि इतने सारे फॉर्म भरे होंगे, हमारा नंबर किस तरह से आएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एग्जाम हुए हैं, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है। लगभग 60% से लेकर 70% के आसपास प्रेजेंटेशन होती है, उपस्थिति होती है बच्चों की। तो आपके एग्जाम में भी लगभग 30 से 35 लाख बच्चे आपको देखने के लिए प्रेजेंटेशन मिलेगी। अब ये टाइम आ गया आपको अपनी मेहनत को बूस्ट करने का, और 20 दिन आप लगभग बचे हैं। तो मैं आपसे थोड़ी स्टडी शेयर करता हूँ कि किस तरह से आपको ये एग्जाम की तैयारी करनी है। आपकी एग्जाम सिटी का आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम सिटी का पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम सिटी आपको पहले ही बता दी जाती है, क्योंकि एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर होते हैं। तो बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए एग्जाम सिटी का आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड आपके वही 4 से 5 दिन पहले ही आने हैं, यानी कि 13-14 फरवरी के आसपास आपके एडमिट कार्ड सेंटर वगैरह आपको पूरा हो जाएगा। बट एग्जाम सिटी का आपको पहले पता चल जाता है। तो आइए बात करते हैं अब इसके नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से आपके एग्जाम पर इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि जो आपका एग्जाम होना था पहले 18 फरवरी में होता है, सिर्फ 1 डे में एग्जाम होना था। कहीं ना कहीं अब ये शिफ्ट वाइज 4 पालियों में आपका एग्जाम होना है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी एग्जाम पर डालने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन से मेरे दोस्त आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कि बहुत से नॉर्मलाइजेशन घबराते हैं कि ज्यादा उस पर ध्यान देने लगते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मलाइजेशन में सभी बच्चों को फायदा होता है, किसी बच्चों को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम फायदा होता है। बट मोस्टली सभी को फायदा ही होता है, नुकसान बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बहुत से एग्जाम दिए हैं, नॉर्मलाइजेशन का फेस किया है। तो हमें भी इसका एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताता हूँ। नॉर्मलाइजेशन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, आपको पता है आपको 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है। 4 शिफ्ट में किसी शिफ्ट में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे, किसी में थोड़ा सा कम इजी क्वेश्चन आएंगे, कम हार्ड क्वेश्चन आएंगे। चारों शिफ्ट को मिला के उनका एवरेज स्कोर किया जाएगा। एवरेज स्कोर जिसके कम नंबर बैठे हैं उसको एवरेज किया जाएगा। तो यही होता है नॉर्मलाइजेशन, जिसके कम है एवरेज से उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। और आपको पता ही होगा कि आपके लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। तो आपके एग्जाम पहले 18 फरवरी में होना था, अब आपका एग्जाम 17 फरवरी, यानी कि एक दिन पहले 17 फरवरी और 18 फरवरी 2 दिन आपके एग्जाम होंगे। तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड भी इस प्रक्रिया को बहुत जल्दी से पूर्ण करना चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेम ऐसे हुआ, 4 से 5 महीने आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई है। जो पहले बहुत टाइम लेती थी कि 1 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी होती थी। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट भर्ती प्रक्रिया को लेके अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से क्लियर और कट है। और आपके लिए 2024 ये वर्दी वाला साल है। 2024 में आपको वर्दी मिल जानी है। मेरे दोस्त जो फिजिकल से बहुत दूर हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा अपने फिजिकल की तैयारी भी करते रहे, क्योंकि 2 से 3 महीने में आपके फिजिकल वगैरह भी डेट अनाउंस होने को सुनने को मिल सकती है। क्योंकि इस पता कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही 2-3 भर्ती में हो चुका है। तो मैं आपको अभी से अवेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई फिजिकल से दूर हो चुके हैं, थोड़ा सा एक्टिविटीज करते रहे। बाकी मेन टारगेट आपका अभी एग्जाम पे ही होना चाहिए। लगभग आपके एग्जाम में 20 दिन के आसपास आपका टाइम बचा है। तो इस 20 दिन में हम क्या करें और क्या ना करें कि बाकी अदर बच्चों से आपको थोड़ा सा बेनिफिट आपको हमारे थ्रू मिल सके। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टडीज आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने शेयर करना चाहूंगा कि आप लगभग 20 दिन बचे हैं। तो मेरे प्यार भाई, बहुत से बच्चे फ्रेशर भी होंगे, बहुत से बच्चे एक्सपीरियंस भी होंगे। तो यहाँ पे कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे से मैंने देखा है कि क्लासेस ले रहे हैं, अभी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। बट ये चीजें अभी अवॉइड कर दीजिए। अभी आपको कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा टारगेट ना, सिर्फ आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे आपको पीवाई क्यूज, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा जो जितना हो सकता है, जो ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको बेनिफिट एग्जाम में मिलने वाला है। और आपको पता ही होगा कि आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होना है। कि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे हमें स्क्रीन शेयर करते हैं कि आरडब्ल्यू टेस्ट की, टेस्ट बुक की, बाकी अदर उसकी, कि ऑनलाइन टेस्ट में इतने आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन मोड में होना है। तो कहीं ना कहीं आप जो ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो वो आपको थोड़ा सा निगेटिव तरफ ले जा रहा है। तो आप अपने आप को शिफ्ट कीजिए ऑफलाइन मोड पे, क्योंकि ऑफलाइन में आपको एग्जाम देना है, ऑफलाइन में हर चीज आपको करनी है। ऑफलाइन भी वो प्रैक्टिस सेट कीजिए जो ओमार बेस्ड होते हैं। आपको ओमार गोले भरने भी आने चाहिए, क्योंकि बहुत से फ्रेशर बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत कम टाइम में आप उनसे थोड़ा सा आगे निकल सकते हो। और एक क्वेरी और आ रही थी कट ऑफ के ऊपर। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि कट ऑफ 220 प्लस, 250 प्लस ये जाने वाली है। बट यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं इस तरह से, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप देखो कि 70-80 प्लस बता रहे थे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, हुआ कितना आपके सामने है। 65 के आसपास कट ऑफ लग गए, फाइनल हो गई। ये डिपेंड करता है कि आपका
क्वेश्चन पेपर किस तरह से है। हार्ड है तो 160 पे आपको सिलेक्शन हो जाना है, थोड़ा इजी है 200 तक बहुत इजी है तो 200 प्लस चले जाना है। तो डिपेंड करता है आप आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का है, हार्ड है इजी है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको कट ऑफ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में यहाँ इस चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे आरडब्ल्यू से, अंकित भाटी सर से ऐप से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं। तो वो तो पता है आपको कि अंकित भाटी सर का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा बाकी अदर टीचर्स की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड होता है। तो उसमें जो उनके नंबर्स आते हैं अप्रोक्स 160 180 200 के, तो उनको देख के, मार्क्स को देख के वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। बट वही टेस्ट आप दूसरे टेस्ट बुक पे, मतलब किसी दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे लगाते हो तो आपके नंबर जरूर इंक्रीज होते हैं। तो अंकित भाटी सर का जो ऐप है उस पे थोड़ा सा आपको नंबर भी कमा रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है। और लास्ट में मैं ये चीज बोलूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को तो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें हम डेली अपडेट, हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ सेंड करते रहते हैं। और बाकी की जानकारी के लिए आप हमें जुड़े रहिए। जय हिंद।